SY BCom सेमेस्टर 4 SY BA सेमेस्टर 4 आइडोल के एग्जामिनेशन 27 ऑफ जून से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो लास्ट मोमेंट पे हमको क्या पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक्स हमको स्टडी करना चाहिए सो दैट हम एग्ज़ाम में ईज़िली क्लियर कर सकें और ईज़िली पास हो सकें। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली SY BCom सेमेस्टर 4 और SY BA सेमेस्टर 4। अगर आपको आइडोल एग्जामिनेशन पास करना है तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के 2 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर आपको एटलीस्ट जो है प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर आप 2 क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस कर लेते हो जो आइडोल ने प्रीवियसली कंडक्ट कराया है एग्जामिनेशन, तो आपका 50% जो चांसेस है वो एग्ज़ाम्स आप इजीली क्लियर कर लोगे, क्योंकि उसमें 20 to 34% जो क्वेश्चंस होंगे उसमें रिपीटेटिव होंगे, बट जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो डिफरेंट तरीके से पूछेंगे। तो फर्स्ट आपको करना है कि जो प्रीवियस ईयर के 2 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 2 पेपर्स, जो मैं मेरे वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। BCom एंड BA दोनों के लिए है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद वो क्वेश्चंस आप जो पेपर है आपका पहला पेपर है या दूसरा पेपर जो भी है उसके हिसाब से आप क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप SY BCom सेमेस्टर 4 का एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2 इयर्स का प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसके सॉल्यूशंस प्लस कुछ वीडियोस, जैसे अकाउंट सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट होता है तो उसके पूरे लेक्चर्स जो है हमारे ऐप में जो है हमने एक कोर्स बना दिया है। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आप एग्जामिनेशन बहुत इजीली क्लियर कर लोगे। प्लस आपको कुछ वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, स्पेशली अकाउंट्स के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। अगर आप SY BA सेमेस्टर 4 का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास 2 इयर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अब उसके आंसर जो है थोड़ा सा आपको, क्योंकि SY BA में जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसे 5 या 6 सब्जेक्ट्स होते, तो मैं क्या करता था कि उसका एक डिटेल जो है PDF प्रोवाइड कर देता था सॉल्यूशन, बट देयर आर मोर देन 24 सब्जेक्ट्स, तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि सभी लोगों का आंसर सभी सब्जेक्ट्स का निकालना। बट मैं यहाँ पे आपको टिप्स दूंगा कि आप कैसे आंसर्स निकाल सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस है वो आपको सिलेबस, जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस से आपको 2 यूनिट सेलेक्ट करना है। लेट्स एग्जाम्पल आपने 4 यूनिट में से 2 यूनिट सेलेक्ट किया। अब उस क्वेश्चंस पेपर में जो भी 2 यूनिट से पूछा है वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, और उसके आंसर्स जो है मैंने देखा है कि जो BA के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके मैक्सिमम आंसर्स जो है को गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें पर्सनल जो है कॉल कर सकते हो, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सअप कीजिए, आपको पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक मिनिमम अमाउंट पे करिए और उसके जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन पेपर का हम आंसर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप जो है कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। आप बता दीजिए कि ये सब्जेक्ट्स का चाहिए सर, ये सब्जेक्ट्स है, ये PDF है, इस क्वेश्चन का पेपर मुझे आंसर चाहिए, मैं 2 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। सेकंड आप कर सकते हो कि जब भी आप स्टडी करोगे, लेट्स एग्जांपल मैं 4 घंटा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब वो 4 घंटे के अंदर मैं जो भी पढ़ूंगा उसको एक माइंड मैप बनाऊंगा। माइंड मैप बनाना मतलब एक बोलते ना ग्राफ पूरा प्रिपेयर कर देना, एक डायग्राम बना देना, ठीक है, कि मैंने जो जो स्टडी किया है वो सारे टॉपिक्स का मैंने क्या किया है एक हेड पॉइंट्स में लिख के रखा है, सो दैट जब मैं बुक ओपन करूँगा तो मेरा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मुझे बुक ओपन करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वो जो मैंने नोट्स बनाया ना, माइंड मैप जो मैंने बनाया ग्राफ जो पर्टिकुलर कि भाई ये चैप्टर है, इसके अंदर 4 टॉपिक है, उस 4 टॉपिक के अंदर ये सारे पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है, वो मेरा एक पेज जो होगा वो मेरा रिवीजन होगा। मैं बुक्स नहीं खोलूँगा, बिकॉज आई ऑलवेज से बुक्स इज़ लाइक नवी नवीली दुल्हन, जब भी खोलोगे हमेशा नया लगता है, ठीक है। इसीलिए आप जब भी स्टडी करोगे, लेट्स एग्जाम्पल आई सेड कि 2 यूनिट्स आप सेलेक्ट किए, ओके, आपने 2 यूनिट अच्छे से स्टडी किया। अब उसका आपने क्या किया, 4 पेज में वो 2 यूनिट का पूरा अच्छे से बना लिया। अब सोचो कि 50 पेज रीड करना आपको ईजी है या 4 पेज रीड करना ईजी है। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, जैसे सिग्नल पे हमको दिखता है रेड लाइट है ना, तो तुरंत हम अलर्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से जब आपको स्टडी करना है, जो भी आप स्टडी करते हो उसका आप एक ग्राफ बना लो, एक माइंड मैप निकालो, आपके स्किल्स के हिसाब से आप निकालो माइंड मैप, ठीक है। अगर आप सीरियस हो तो आप माइंड मैप निकालोगे, वो माइंड मैप आप रिवीजन कर लीजिए ताकि एग्जामिनेशन में आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको पॉइंट्स याद रहे। बाकी की एक्सप्लेनेशन जो होगा वो आप ओन वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा, अगर आप एग्जामिनेशन पास करना चाहते हो आइडोल का, ये मेक श्योर करना कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिख के आओगे।
50% पेपर्स आपने स्टडी किया था, वो बहुत अच्छे से आपने लिखा 1.5 आवर में या 2 आवर्स में, 1 आवर्स रिमेनिंग होता है, उस 1 आवर में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड ये मेक श्योर करना कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर मैं एक पेज पे एक पेज लिख के आऊँ। तो इससे ये होगा कि आपके पास जो चांसेस होगा, मतलब आप एग्जामिनेशन नहीं लिखने से बेटर आप लिख रहे हो, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप पास हो जाओ, इजिली क्लियर हो जाओ। बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं वो क्योंकि नहीं लिखते हैं वो पेपर्स। जब हम एज अ टीचर पेपर चेक करते हैं तो हमको लिखा हुआ चाहिए उसके अंदर, राइट। अगर आप पेपर्स अटेम्प्ट करो तो ये मेक श्योर करना कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, मतलब 3 क्वेश्चन जैसे ऑप्शंस नहीं लिखने हैं बट सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए 20 मार्क का मेरा सर छूट गया, 10 मार्क का मेरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से स्टडी करो और इस तरीके से आप पेपर्स लिखो कि आपका 50% बहुत अच्छा होना चाहिए और 50% कंटेंट आपका ओन वर्ड में होना चाहिए। सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपको अगर 30 मार्क्स मिलता है जो आपने अच्छे से स्टडी किया है, और 10 to 15 मार्क्स जो है आपने जो खुद से आंसर लिखा है, लाइफ एक्सपीरियंस है, जो आपने पास्ट में स्टडी किया उसके रेफरेंस से लिखा है, तो उसमें से 10 से 15 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है आप इजीली जो है एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो डायरेक्टली जो है आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आपको जो भी डाउट रहेगा हम डेफिनेटली श्योर जो है कोशिश करेंगे आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।